आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नगर प्रशासन द्वारा साहित्य समाज चौक स्थित शिव मंदिर की चारदीवारी तोड़ने का मामला ने मेदिनीनगर शहर को गरमा दिया। जाड़े का मौसम होने के बाद भी देर रात तक लोग साहित्य समाज से छमुहाल तरफ जाने वाली सड़क को जाम कर नगर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सड़क जाम कर रहे लोगों की अगुवाई पूर्व उप महापौर मंगल सिंह, श्री राम सेना के अध्यक्ष पंकज जायसवाल कर रहे थे। हालांकि बाद में इस धरने में भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी भी शामिल हो गए। वहीं धरने पर बैठे लोगों का डाल्टनगंज अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस के जवान काफी समझाने का प्रयास करते दिखे, परंतु लोग धरने पर अड़े रहे। लोगों का कहना था कि जब तक नगर आयुक्त नहीं पहुंचकर मंदिर की चारदीवारी तोड़ने में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने व मंदिर की दीवार को पुनः उसी तरह खड़ा करने का आश्वासन देते हैं, तब तक यह धरना जारी रहेगा। हालांकि काफी मशक्कत के बाद धरना समाप्त हो गया। आइए सुनते हैं धरने पर बैठे लोगों की प्रतिक्रिया। देखिए, अभी जिस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि मंदिर के दीवार को जिस प्रकार से तोड़ा गया है और बीच में कहीं कोई अतिक्रमण अभियान नहीं चलता है। लोग आते हैं और सीधे मंदिर के दीवार को मंदिर तोड़ते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यह किस प्रकार की जो घटना है वह आस्था के साथ खिलवाड़ है और जो भी कर्मचारी पदाधिकारी इसमें दोषी है स्पष्ट रूप से बढ़े हुए मन के लोग हैं। आज हम देखते हैं कि शहर में कई जगह पे अतिक्रमण है, लेकिन मंदिर मठ को हम लोग उसको छूते नहीं हैं। आप ला के मंदिर को तोड़ रहे हैं, आस्था और विश्वास को चुनौती दे रहे हैं और ऐसे पदाधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि आपका मनोवृत्ति नहीं चलेगा और जो भी लोग इसमें दोषी है उसके ऊपर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो ऐसे लोगों को हम लोग अस्थिर से बैठने नहीं देंगे। और इतनी बड़े संख्या में जो यहाँ धार्मिक लोग हैं, जो आस्था के साथ खिलवाड़ है, इसकी हम बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ स्थिर से बैठने नहीं देंगे जिन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और इसके पहले न कोई नोटिस है, न कोई सूचना है, सीधे आता है और मंदिर को तोड़ के यहाँ से चला जाता है। ऐसे लोग को हम सख्त चेतावनी देना चाहते हैं कि आपका जो तानाशाही है, आपका जो मानसिकता, उस मानसिकता को यहाँ नहीं चलने देंगे। द्वारा कोई सूचित नहीं किया गया, हमको पहले नोटिस दिया जाता, डायरेक्ट आया और बुलडोजर लगा दिए। हम उनसे कहते रहे कि सर जनता के पैसा से है, जनता 1 रुपया दे के मंदिर बना रहा है, लेकिन एक भी मेरा बात नहीं बोला गया और अभद्र व्यवहार मेरे साथ किया गया। नहीं मारपीट नहीं, लेकिन धक्का धुक्की ऐसे जैसे कि हमारे समाज से ही मंगल बाबू हैं, ये भी इसमें मंदिर में सहयोग भरपूर दिए है। इन लोग ही के सहयोग से ही मंदिर बन रहा है। तो एगो जका एजाज खान जब मोटे मोटे हैं सबसे निगम में, वो इनके विषय में भी अभद्र व्यवहार बोले, हैं, समझे ना। एक मरतबा पर साल भी हम बोले थे, तो थप्पड़ उठा लिए और बोले कि तू भी जेल में जाओगे, वो मंगलो सिंह जेल में जाएंगे, मंदिर बनवा रहे हो तुम। और छड़ी जो मेरा रखा हुआ था, बोले कि ट्रैक्टर में ला दो जी, छड़ी भी ले चलो। ये 1 पैसा पब्लिक के दान से मंदिर बन रही है, पब्लिक लोग दान दे रहे हैं 1 रुपया, उससे मंदिर बन रही है। छड़ी ले जाने के लिए कौन बोला? वो शेरान खान जो अनाउंस कर रहे थे। और मेरा कहने का मतलब नारायण पांडे, मेरा नगर आयुक्त उनको आदेश दिए थे कि वो अपने मन से मोनोपोली कर रहे हैं काम। उनको नगर आयुक्त मंदिर तोड़ने का उनके आदेश पर किया जा रहा है कि अपने मन ही कर रहे हैं। भारत माता चौक के समीप लगभग 130-135 वर्षों से भगवान भोलेनाथ के यहाँ मंदिर स्थापित है। हम लोग पूर्वजों के लोग से यहाँ पर पूजा करते हैं और उनके पुजारी यहाँ पर नारायण पंडित जी बैठे हुए हैं। बिना इनको सूचना किए हुए 4:17 के लगभग नगर निगम के कुछ कर्मचारी आकर के और कोंडे को ध्वस्त कर दिए। और जब ये पंडित जी बोले कि नहीं क्या है हमको बताइए, तो इनको धक्का मुक्की भी किए हैं, इनको गाली गलौज भी की है, जैसा ही बता रहे हैं। और यह बहुत ही निंदनीय विषय है। चाहे कोई भी हो,
नगर निगम में हम भी रहे, आप लोगों को पता है, शहर को चलाए हैं, सब कुछ किए हैं। अतिक्रमण करने से पहले नोटिस देने का प्रावधान है। पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, उसके बाद उस पर फैसला लिया जाता है या अमुक व्यक्ति गलत है, नहीं है, क्या नहीं है। उसके साथ साथ यह सबसे बड़ी विषय है कि यह मंदिर का विषय है। यह धर्म के साथ जो खिलवाड़ हुआ है इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पुजारियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित है उनको तत्काल हटाया जाए, इसके बाद ही इस पर कुछ हम लोग बात कर पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही निंदनीय विषय। आज जो शहर में आतंक मचाया गया और शहर में कई मंदिरों को निशाना बनाया गया। आज यहाँ मंदिर जो है शहर का, हम जानते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 130 साल पुराना मंदिर है। इसको आज उसका दोबारा से निर्माण हो रहा था। पुरानी बाउंड्री खराब हो चुकी थी, उसका दोबारा निर्माण हो रहा था। आज नगर निगम के कुछ कर्मचारी अधिकारी जो अपने आप के मनचले अधिकारी जो है आए और बिना किसी सूचना के, बिना कोई खबर के आए, अचानक से मंदिर को तोड़ने लगे और बल्कि ध्वस्त कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। एरिया वाइज जानकर नहीं, ये गलत मंशा से की जा रही है। उसमें नगर निगम में 4-5 लोग हैं जो नगर निगम को चलाते हैं, जो कहते हैं जिसको तोड़ो वो तोड़ दिया जाता है, जिसको बोलते हैं छोड़ दो उसको छोड़ दिया जाता है। ये मंशा जो है गलत मंशा है। और नगर निगम में आप हमारे फुटपाथ व्यवसायियों को, ठेलों को वालों को, उनका भी दोहन होता है। वो दोहन बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो भी हमारे शहर के सम्मानित नागरिक हैं। वो भी अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। आप सबको अपने एक व्यवस्था में बोलिए, आप व्यवस्था में रहिए, किनारे कर लीजिए, लेकिन किसी को तोड़िए मत। वही आप तोड़ने पर किसी का पेट जो है ना, जब पेट में आग लगती है तो वो आतंकवादी बनता है, उग्रवादी बनता है। ये आप शहर में जो हमारे राज्य में जो उग्रवाद समाप्त होने की ओर है, आप उसको दोबारा पता करने का काम कर रहे हैं। ये जो हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, जो सड़क जाम हुआ है, ये सड़क जाम नगर निगम प्रशासन के खिलाफ है। और सड़क पर बैठे हैं पूर्व डिप्टी मेयर सहित अन्य कई धार्मिक से जुड़े, संस्थानों से जुड़े लोग। इनका कहना है कि जिस तरह से नगर प्रशासन ने मंदिर की दीवारों को तोड़ा है वो पुनः जुड़वाए और जो लोग इसमें शामिल है उस पर सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन अगर लोगों की बात माने तो ये अतिक्रमण अभियान लोगों को सिर्फ टारगेट करके बनाया जा रहा है। इसमें 4-5 ऐसे लोग शामिल हैं नगर निगम में जो कई वर्षों से यहाँ पर पदस्थापित है। अगर उनसे कोई उलझता है या उनकी बात नहीं मानता है तो जब भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलता है तो ये लोग उससे टारगेट करके उसके दुकानों को ध्वस्त करते हैं और उसको टारगेट करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जो लोग, जितने लोग धरने पर बैठे हैं, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने मांग की है। यहाँ तक कि जो है अभी अगर बोले मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के भी जो है जनरल इसमें शामिल है। उनका कहना है कि इस अभियान में जो लोग शामिल है, खासकर इश्तियाक अहमद की बात आ रही है सामने, कि वो इश्तियाक कई दिनों से है और ये टारगेटेड काम करता है। जो लोग उसके खिलाफ जाते हैं उसको ध्वस्त करने का प्रयास करता है, उसको नुकसान देने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले उसको हटाया जाए। नगर निगम प्रशासन के साथ साथ उपायुक्त से मांग लोगों ने की है और इस तरह से इन लोगों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। सड़क जाम रहेगा, रात भर जाम रहेगा। और नगर निगम प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, इस पर अभी व्यवसायी संगठन हो या फिर पलामू डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन लोगों ने भी आरोप, मतलब जो है इन पर नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है। लोगों की बात माने तो नगर निगम प्रशासन को सबसे पहले किसी एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अगर अभियान चलाना है तो नोटिस देना होता है। वो नोटिस नहीं मिला, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरे नोटिस के बाद कार्रवाई होती है। लेकिन नगर निगम प्रशासन जब चाहता है उजाड़ता है और जब चाहता है वहाँ बस जाती है। ऐसा कोई नहीं हुआ है। पिछले कई बार इन तमाम जो ठेले खोमचे वाले जो लोग जो रोड पर, सड़क पर दुकानें लगाते हैं, उनके खिलाफ कई बार अभियान चलाया गया, उनको हटाया गया। लेकिन होता वही है, ढाक के 3 पात। नगर निगम प्रशासन एक बार उजाड़ती है और फिर वहाँ लग जाता है। या तो आप कोई कठोर नियम बनाइए, या तो किसी के खिलाफ अगर कोई चीज़ अभियान चला रहे हैं तो उसको हम लगातार चलाते रहिए। आप आज चलाते हैं भाई साहब, कल बंद कर देते हैं और फिर होता वही है। आप आए तो उजाड़ दिए, लेकिन उसके पेट के हालत तो आप नहीं जाने। उसके घर भूखे मर रहे हैं लोग या भूखे रात भर भूखे सोएंगे तो नहीं ध्यान दिए।
अगर आपको अभियान चलाना है तो इस पर टारगेट बना के चलाइए, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था करिए, जैसे वेंडर जोन बना दीजिए। आपके पास ज़मीन की कमी नहीं है, वेंडर जोन भी आपका बना सकते हैं। रांची में वेंडर जोन बना है, लेकिन नहीं, आपने तो अभियान चला दिया, लेकिन नुकसान तो खमियाजा तो आम लोगों को उठाना ही पड़ रहा है। सोचना आपको है। अब तो ये जाम हटेगी तब जब आप उस पर एक्शन लेंगे, जब आप उन्हें आश्वासन देंगे, लेकिन अभियान चलाने से पहले चाहिए कि आप सबसे पहले सोच समझ कर, जिन इस अभियान में जो लोग जो बीचवा वाला काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसको टारगेट करके, जिस तरह से इन लोगों ने मांग की है कि इस्तियाक पर नाम आ रहा है, इस्तियाक को हटाने की बात आ रही है, आप पहले देखिए, कार्रवाई करिए और उसके बाद आश्वासन दीजिए कि अब भविष्य में ऐसी नहीं होगी, तभी ये जाम हटाने की बातें कह रहे हैं। सोचना आपको है, डिसीजन लेना आपको काम है, लेकिन कम से कम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के पहले नोटिस देना जरूरी है। कैमरामैन प्राण रंजन के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज।